फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज़ की उम्मीद करता था? आंसर है इसका, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो की उम्मीद थी एक छुटपुट वर्षा की, थोड़ा सा, और जो उसकी फसल के लिए बहुत अच्छा होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न्स? लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, पानी की बूंदें हैं, बड़ी बड़ी या छोटी छोटी जो भी हैं, वो न्यू कॉइन्स, नए सिक्के की तरह क्यों हैं? आंसर है इसका, लेंचो कंपेयर्ड का मतलब क्या होता है? तुलना करना। द रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट का मीन्स अच्छी फसल, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। जब आपका अच्छा खासा पैसा, दौलत, जगह जमीन, ये तमाम चीज़ें आती है तो आप प्रॉस्पर होते हो, समृद्ध होते हो। तो लेंचो ने रेन ड्रॉप्स की तुलना न्यू कॉइन से इसलिए की क्योंकि जो बारिश थी वो किस चीज़ का वादा कर रही थी, किस चीज़ का लग रहा था कि बारिश होगी तो उसकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और वो समृद्ध हो जाएगा, फसल बेचेगा और समृद्ध होगा और खाने के लिए भी इफराद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज? अब अचानक से जो बरसात होती है वो कैसे बदल जाती है? व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड? और जब बरसात बदलती है तो लेंचो के खेत को क्या हो जाता है? आंसर देखते हैं, द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स। अचानक से जो बारिश होती है वो बदल जाती है किसमें? ओलावृष्टि में। पानी की जगह फिर थोड़ी देर बाद पत्थर गिरना चालू हो जाते हैं। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और बहुत कड़ी यानी बहुत तेज हवा बहना चालू हो जाती है। एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले और पत्थर गिरना चालू हो जाते हैं अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ ही साथ। ऑल द क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? फसल। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। अब लेंचो के खेत में जितनी भी फसल थी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। मौसम की स्थिति की वजह से पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है, रूइन हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर का मतलब क्या होता है? थे। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? अब जब ओलावृष्टि बंद हो गई उस समय लेंचो कैसा महसूस कर रहा था, उसकी फीलिंग्स क्या थी? आंसर है, लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप। ग्रीफ का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुखी होना, तकलीफ से भर जाना। लेंचो दुखों तकलीफ से भर गया था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ भर गए जैसे ही हेल यानी कि ओलावृष्टि बंद होती है। एज एवरीथिंग वॉज रूइंड। रूइंड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद होना। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एंड देयर वॉज नथिंग, और वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। दैट ही कुड फीड का मतलब होता है खिलाना, हिज फैमिली विद। और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था कि वो अपने परिवार को अन्न दाना पूरे साल भर खिलाए। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, और वो अपने परिवार के लिए एक अंधकार का भविष्य देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? अच्छा, किस चीज के ऊपर लेंचो का बहुत ज्यादा भरोसा था और उसने फिर क्या किया? आंसर है इसका, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। फर्म का मतलब होता है दृढ़, बहुत ज्यादा कड़ा। फेथ का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। तो भगवान के प्रति लेंचो का क्या था? फर्म फेथ था, बहुत ज़्यादा दृढ़, बहुत ज़्यादा कड़ा विश्वास था कि भाई भगवान से मैं कुछ बोलूँगा, भगवान तो मुझे ना कर नहीं कर सकते। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, और लेंचो का यह भरोसा था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ देखते हैं। इवन दैट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस एंड हेल्प एवरी वन इन वंस प्रॉब्लम। और वो उसका ये भी भरोसा था, अंतरात्मा उसकी ये जानती थी लेंचो की, कि उसके अंतरात्मा की आवाज़ भी भगवान सुनते हैं और तमाम लोगों की एक एक मुसीबत को सुनते और दूर करते हैं। ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। डिमांडिंग हिम 100 पैसोज, और भगवान से उसने 100 पैसोज की डिमांड कर दी। टू सो हिज फील्ड अगेन, इस सो का मतलब क्या होता है? खेत में कुछ बोना, खेत में कुछ चीज़ों को बोना, जैसे कोई फसल बोना। तो उसने 100 पैसोज की डिमांड की और अपनी फसल को दोबारा बोएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर? ये रीड नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। हु रेड द लेटर, किसने पत्र पढ़ा? रीड, रेड स्पेलिंग सेम रहेगी, READ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बट प्रोनाउंसिएशन विल बी डिफरेंट एंड मीनिंग विल आल्सो बी डिफरेंट। ओके, तो रीड, रेड पढ़ना, पढ़ा, पढ़ चुका। हु रेड द लेटर? आंसर है पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। लेटर किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर? फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया लेटर को पढ़ने के बाद?
आंसर देखते हैं। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रेड द लेंचोस लेटर। सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर को हंसी आ गई जब उसने लेंचो का लेटर पढ़ा। बट सून ही बिकेम सीरियस, तुरंत ही वो सीरियस भी हो गया जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो बहुत ज़्यादा एकदम उसे बड़ा अजीब लगा, बहुत ज़्यादा वो एकदम से प्रभावित हुआ कि किस तरह से जो राइटर है जिसने भगवान को पत्र लिखा वो भगवान के प्रति कितना भरोसा रखता है, गजब का विश्वास है, गजब का भरोसा है। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, और वो लेंचो के फेथ को, उसके भरोसे को जो भगवान के प्रति था, उस भगवान के ऊपर था, उसको खराब नहीं करना चाहता था, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। अब इस तरह से पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने ऑफिस से और खुद भी पैसे एकत्र किए, इकट्ठा किए, कलेक्ट किए और उसको लेंचो को भेज दिया भगवान की तरफ से। बिहाफ ऑफ द गॉड मतलब भगवान की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम? वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम। लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने पत्र पाया, उसमें पैसे पाए, क्योंकि उसका भरोसा था मैं भगवान को लिख रहा हूँ, भगवान मेरी मदद करेंगे। वाट मेड लेंचो एंग्री, अच्छा किस बात ने, कौन सी ऐसी घटना है, कौन सी ऐसी चीज ने लेंचो को गुस्सा दिला दिया? लेंचो बहुत गुस्सा आ गया भाई, किस बात पे? आंसर है, देयर वर ओनली 70 pesos इन द एनवेलप वेयर एज लेंचो, वेयर एज का मतलब क्या होता है, जबकि लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos। अच्छा, लेंचो का दिमाग तब खराब हुआ, उसे गुस्सा तब आया क्योंकि लिफाफे में कितने थे, सिर्फ 70 pesos थे, जबकि उसने कितने पैसे मांगे थे, 100। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, जो पैसे का डिफरेंस आ रहा था 30 पैसे पैसों जो गायब